सिर्फ इतना ही हक नहीं है माँ बाप का। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी माँ बाप के हुकूक को बयान करते हुए फरमाते हैं, आप लिखते हैं लोगों माँ बाप का हक ये है, माँ बाप की इज्जत ये है, माँ बाप की तकरीम ये है, माँ बाप का अदब ये है और माँ बाप के साथ उसने सलूक ये है कि जब माँ बाप से बात की जाए तो पहले उनसे इजाजत ले ली जाए। आप फरमाते हैं अगर तुम्हें माँ बाप से बात करना हो तो पहले कहो माँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अब्बा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं लोगों अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इजाजत दे दे तो तुम उनसे गुफ्तगू करो, अगर मना कर दें तो उनसे गुफ्तगू ना करो। और आला हज़रत फरमाते हैं जब माँ बाप इजाजत दे दें तो इस तरह गुफ्तगू करो कि जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है, जैसे गुलाम की आवाज कभी आका की आवाज पर बुलंद नहीं होती है, ऐसे जब तुम माँ बाप से गुफ्तगू करो तो अपनी आवाज को उनकी आवाज पे कभी बुलंद ना करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। बहुत खूब, बहुत जरा देखें आप यहाँ नौजवानों की कसरत से तवज्जो रखें। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं वो भी तवज्जो रखें, मेरी बहनें तशरीफ फरमाएं वो भी जरा तवज्जो करें, ये मेरे नौजवान बैठे हैं ये भी तवज्जो करें। आज माँ बाप आज देखें नौजवानों की आवाज सबसे ज्यादा अगर किसी की आवाज पर बुलंद होती है तो माँ बाप की आवाज पर बुलंद होती है। अगर सबसे ज्यादा किसी पर चीखते और चिल्लाते हैं तो माँ बाप पे चीखते और चिल्लाते हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी को डांटते नजर आते हैं, किसी पर चीखते नजर आते हैं, किसी पर चिल्लाते नजर आते हैं, किसी की बात को सबसे ज्यादा अगर काटते हुए नजर आते हैं तो वो माँ बाप की बात है, वो माँ बाप का हुक्म है, वो माँ बाप का कहा है। जरा आप तवज्जो करें। आज माँ बाप किसी काम से रोक दे तो नौजवान चीख पड़ता है, अगर माँ बाप किसी बुरे काम से मना कर दे तो चिल्ला पड़ता है। लेकिन जरा गौर कर ले आज जो बाहर रह करके दिल्ली मुंबई पुणे में रह करके कोलकाता या दूसरे शहरों में रह करके अगर हमारा नौजवान मजदूरी करता है, किसी सेठ के वहां वो काम करता है, 10,000 रुपए महीना वो देता है, लेकिन जब वो सामने आता है हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है। अगर वो चार गालियां भी दे दे वो खामोशी से सुन लेता है, अगर वो चिल्ला भी दे तो अदब के साथ उनकी बात को सुनता है। जरा तवज्जो करें, 10,000 देने वाले की बातों को आप अदब के साथ सुन रहे हैं, 10,000 व देने वालों की बातों को आप अपने सर को खम करके तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने आपको पाला भी है, वो माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा भी किया है, वो माँ बाप जिनके आप पर इतने एहसानात हैं कि पूरी जिंदगी अगर माँ बाप को कांधे पर बिठा करके खाने काबा का तवाफ भी कराते रहे फिर भी उनके हुकूक अदा नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। देखें आप ये माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। देखें आप एक ऐसी अजीम नेमत है जिसे हम नेमत उज़्मा कह सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। जरा गौर कर लें आप, अगर आज आपका कोई दोस्त है, तवज्जो करें आप, मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं आपका कोई दोस्त है, अगर किसी बात पे उससे इख्तलाफ हो जाए आप किसी दूसरे शख्स के करीब हो जाए वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। आपका कोई भाई है, तवज्जो रखें आप, मेरी तरफ तवज्जो करें, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, अगर कोई आपका सगा भाई है तो वो भी आपका सगा ही भाई होगा। अगर आपकी कोई बीवी है, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, आप दूसरा निकाह कर लें वो भी आपकी सगी ही बीवी होगी। लेकिन जरा आप तवज्जो करें, अपने ज़हन को हाजिर रखें और दिल पे हाथ रख के आप बताएं कि अगर माँ बाप एक मर्तबे आपसे रुखसत हो जाएं कायनात में, आप किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह लें, लेकिन ये आपको दोबारा नहीं। जरा देखें आप, तवज्जो करें आप और जरा इस बात को आप दिल के कानों से सुने। एक नौजवान है, तवज्जो रखें आप, उसका निकाह हुआ है, अल्लाह ने कुछ साल के बाद उसे बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। कुछ वक्त गुजरा है, कुछ साल गुजरा है, उसकी पहली बीवी का इंतकाल हुआ है, उसने दूसरी औरत से निकाह किया है। थोड़ा वक्त गुजरा है, एक दिन वो ऐसे बैठा हुआ था, आम ख्याली में उसने अपने बेटे को अपने करीब बुलाया। तवज्जो रखें आप और दिल से इसे सुन करके जाएं, आप सर के कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से इसे सुने और देखें माँ बाप कितनी अजीम नेमत का नाम है। उस शख्स ने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसने यूं ही बेख्याली में पूछ लिया कि मेरे बेटे जरा मुझे जवाब दे, जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है? इन दोनों में तुझे कोई डिफरेंस नजर आता है? इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है? तो उसके बच्चे ने जवाब दिया, मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी वो बड़ी झूठी औरत थी, वो जब भी बोलती थी झूठ बोलती थी,
वो जब भी कहती थी झूठ कहती थी, उससे बड़ी झूठी औरत मैंने कायनात में देखी नहीं है। और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है जिससे आपने बाद में निकाह किया है, ये जब भी बोलती है हमेशा सच बोलती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करें आप। उसके बाप को ताज्जुब हुआ, उसने कहा मेरे बेटे जरा इसको एक्सप्लेन करके तो बता, जरा इसकी वजाहत करके तो बता। जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जिस माँ ने तुझे अपना खूने जिगर पिला के बड़ा किया है, जिस माँ ने तुझे पाल पोस करके इस लायक बनाया है, तू उसे झूठी कह रहा है। और जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इसे तू सच्ची कह रहा है। जरा इसकी वजाहत तो कर, जरा इसकी तशरीह तो कर, जरा इसका एक्सप्लेन तो कर। तो उसके बेटे ने कहा मेरे बाप, मामला ये है, फर्क ये है, बात ये है, मसला ये है, जो मेरी पहली वाली माँ थी जिसने मुझे पैदा किया था, जब वो मुझसे कहती थी अगर मेरा काम नहीं मानेगा, अगर काम नहीं सुनेगा, अगर खेल कूद में मशगूल रहेगा, तुझे दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दोगी। ऐ मेरे बाप, मैं दिन भर उसकी बात को नहीं सुनता था, मैं दिन भर खेल कूद में मशगूल रहता था। लेकिन जब मैं घर वापस आता था, वो मुझे खाना भी देती थी, मुझे पानी भी देती थी, मुझे अपने सीने से भी लगाती थी, मुझे प्यार भी करती थी। और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है, अब जब मैं इसका कहा नहीं मानता हूँ, जिससे आपने बाद में निकाह किया है, अब जब मैं इसकी बात नहीं सुनता हूँ, ये मुझसे कहती है कि अगर मेरा कहा नहीं मानेगा, तुझे दिन भर भूखा रखूंगी, अगर मेरी बात नहीं सुनेगा, मुझे दिन भर प्यासा रखूंगी। ऐ मेरे बाप, अगर मैं इसकी बात ना सुनूं, ये मुझे दिन भर भूखा रखती है, खाना नहीं देती है, ये मुझे दिन भर प्यासा रखती है, पानी नहीं देती है। उसने कहा मेरे बाप, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी सगी माँ को झूठी इसलिए कहा है कि वो कहती थी मगर करती नहीं थी, और मैंने इसे सच्ची इसलिए कहा है कि वो जो कहती है वो करती है। उसने कहा मेरे बाप, आपने पूछा है दोनों माओं में फर्क क्या है, सुने, पूरी कायनात में मैं चाहे जिसके दामन को पकड़ के मां कह लूं, लेकिन हकीकी मां सिर्फ एक होती है। उसने कहा मेरे बाप, पूरी कायनात में चाहे जिसको मां कह लूं, लेकिन जो मोहब्बत अल्लाह सगी माँ के सीने में देता है औलाद के लिए, वो कायनात में किसी और के सीने में नहीं मिल सकती है। जरा आप तवज्जो करें, कहाँ है वो नौजवान जो माँ बाप को तकलीफें देते हैं, कहाँ है वो मेरे नौजवान जो माँ बाप को परेशानियों का सामना करवाते हैं, जो माँ बाप को गालियां देते हुए नजर आते हैं। जरा तवज्जो कर लें आप, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं लोगों, अगर कोई खाने काबा के सामने नमाज पढ़े, और हुजूर फरमाते हैं इस तरह नमाज पढ़े कि दिन भर रोजा रखे, रात भर शब बेदार रहे, और हुजूर फरमाते हैं नमाजें सारी कहां पढ़े, मकाम इब्राहिम के करीब पढ़े, जहां नमाजें कबूल होती हैं, जहां इबादतें कबूल होती हैं। और हुजूर फरमाते हैं इसी आलम में वो मर जाए, लेकिन अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं तो उसकी जिंदगी भर की इबादतों को अल्लाह उसके मुंह पे मार देगा, और माँ बाप की नाराजगी की वजह से अल्लाह उसको जहन्नम की आग में जलाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखें माँ बाप किस अजीम नेमत का नाम है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लोगों, अगर तुम्हें किसी की दुआ लेनी है तो अपने माँ बाप की दुआएं लो। अगर तुम्हें सबसे पहले किसी की दुआ की जरूरत है तो माँ बाप की दुआ की जरूरत है। देखो ये उलमाए कराम बैठे हैं, आज आपके इलाके में कोई पीर साहब आ जाएं, आप उनका दामन पकड़ के यही कहते हैं हजरत हमारे लिए दुआ फरमा दें। कोई मुफ्ती साहब आ जाएं, आप यही कहते हैं हजरत दुआ फरमा दें। जरा तवज्जो कर लें, ये उलमाए कराम बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये जुमला पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करें आप। मैं ये जुमला आप सबके सामने रखता हूँ, जो उलमाए कराम बैठे हैं, अगर मैं गलत हूंगा ये सलाह फरमाएंगे। जरा तवज्जो करें, आपके हक में कोई पीर साहब दुआ करें, आपके हक में कोई मुफ्ती दुआ करे, आपके हक में कोई मुफ्ती दुआ करे, कोई मुहक्किक दुआ करे, कोई मुजद्दिद दुआ करे, कोई मुहद्दिस दुआ करे, आपके हक में कोई सैयद सादा दुआ करे, कोई आले रसूल दुआ करे, कोई जमानत नहीं है कि वो दुआ अल्लाह कबूल करे या अल्लाह रद्द फरमा दे। लेकिन अगर आपके माँ बाप के हाथ आपके हक में दुआ के लिए उड़ गए, हुजूर फरमाते लोगों मैं जमानत देता हूं कि माँ बाप की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। इधर हाथ उठते हैं, उधर अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा अरशद सक़ाफ़ी साहब किबला उर्से मुक़द्दस। बहुत खूब, वाह वाह वाह। जरा तवज्जो कर लें आप,
एक हदीस आप और सुन ले, हुजूर फरमाते हैं लोगों, अगर किसी शख्स के हक में हुजूर फरमाते हैं, अगर किसी के लिए पूरी कायनात के नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे इकट्ठा हो जाएं, तवज्जो करें, हुजूर फरमाते हैं वो हाथ उठा के उसके हक में बद्दुआ करें, अल्लाह इस बंदे को तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह इसको गारक फरमा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको तबाह कर दे। हुजूर फरमाते हैं सारे नेक बंदे उसके हक में बद्दुआ करें, और हुजूर फरमाते तन्हा अगर उसकी मां अपने बच्चे के हक में दुआ के लिए हाथ उठा दे तो हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया के मुत्तकी परहेजगार की बद्दुआ को या दुआ को अल्लाह रद्द फरमा देगा, और तन्हा मां की दुआ को अल्लाह औलाद के हक में कबूल। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करें आप, अगर आपको दुआ लेनी है माँ बाप की दुआएं ले आप, माँ बाप की दुआ वहां पहुंचाती हैं, बहुत उम्दा पैगाम। जिंदगी भर की इबादतें भी आपको नहीं पहुंचा सकती हैं। माँ बाप की दुआएं वहां पहुंचाती हैं जहां आप पूरी जिंदगी अगर किसी के आस्थाने पे सर को रख करके आप अपनी जिंदगी को खत्म कर दें, किसी पीर साहब का दामन पकड़ करके आप पूरी जिंदगी उनके साथ चलते रहें, उनकी दुआएं और खिदमत आपको वहां नहीं पहुंचा सकती है जहां माँ बाप की दुआएं आपको पहुंचा सकती हैं। जरा तवज्जो कर लें, एक इस ज़िम्न में एक वाकया मैं आपके सामने पेश कर दूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को मैं समेटता हूं, इसलिए कि देखें शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई जाकिर इस्माइली साहब के नारे तकबीर। जवाब नहीं दे रहे, चेहरा देखें, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत उनसे मुक़द्दस शायरे हिंदुस्तान, शायरे हिंदुस्तान, शायरे हिंदुस्तान जनाब जाकिर इस्माइली साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बोले एक मर्तबा सुभान अल्लाह। देखें आप नजरें आप जाकिर भाई पे रखें, लेकिन आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। देखें माँ बाप की दुआएं इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाती हैं, फर्श से लेके अर्श तक माँ बाप की दुआएं पहुँचाती हैं। याद रखें आप जिंदगी में जो जायज़ मकाम चाहते हो आप अपने माँ बाप की दुआएं ले लें, अगर उनके हाथ दुआ के लिए आपके हक में उड़ गए तो याद रखें वो मंजिल आप पाते हुए नजर आएंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बाप मुत्तकी हो, आपका बाप परहेजगार हो, आपका बाप हाजी हो, आपका बाप 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाला हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी, आपकी माँ तहज्जुद गुजार हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका बाप नमाजें नहीं पढ़ता है वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, आपकी माँ नमाजें नहीं पढ़ती है वो अपने अमाल की खुद जिम्मेदार है, लेकिन अगर उनके हाथ आपके हक में दुआ के लिए उड़ जाएं तो अल्लाह उनके गुनाहों को नहीं देखेगा, उनके उड़ते हुए हाथ को देखेगा और उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा पैगाम। देखें आप एक बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ की दुनिया में, जिनको दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। जरा तवज्जो करें ये बायजीद बुस्तामी कौन है? अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। एक मरतबा ये कुरान पढ़ रहे थे बैठ करके और आप कुरान की तिलावत करते रहे और जब आप इस आयत पर पहुंचे अल्लाह फरमाता है हक अदा करो अल्लाह का और माँ बाप के हुकूक की अदायगी करो। जब आप इस आयत पर पहुंचे आपने कुरान को बंद किया, जब आप इस आयत पर पहुंचे अल्लाह फरमाता है अल्लाह की इबादत करो, माँ बाप के हुकूक को अदा करो, अल्लाह के हुकूक को अदा करो, माँ बाप के हुकूक की अदायगी करो। आपने कुरान को बंद किया, बंद करके अपनी माँ के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं माँ मैं अल्लाह के हक को भी अदा करता हूँ और तेरे हक को भी अदा करता हूँ, अल्लाह का हक भी मुझ पे है और तेरा हक भी मुझ पे है, लेकिन मुझसे दोनों हक की अदायगी नहीं हो सकती है। मैं तुझसे अर्ज ये करता हूँ कि तू माँ है अपने हक को माफ कर दे ताकि मैं जंगलों में जाकर के कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ विलायत में कई मकामात होते हैं, विलायत में एक मकाम है जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं। जब ये मकाम किसी वली को मिल जाता है तो फिर अल्लाह का वो बेहिजाब दीदार करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी अल्लाह और उस बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ विलायत में वो मकाम मैं चाहता हूँ लेकिन वो मकाम मुझे घर पे रह के नहीं मिल सकता है। मैं तेरी इबादत भी करता हूँ, तेरे लिए खाने का इंतजाम भी करता हूँ, तेरे लिए पानी का इंतजाम भी करता हूँ, तेरे लिए कपड़ों का इंतजाम भी करता हूँ, कमा हक कहूँ मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रहा हूँ, तू मुझे माफ कर दे ताकि मैं जंगलों में जाके कसरत से अल्लाह की इबादत करूँ, अल्लाह की बारगाह में सजदे करूँ। माँ तो माँ होती है,
हजरत बायजीद की माँ ने कहा बेटे अगर तुम्हारी यही चाहत है, तुम्हारी रजा इसी में है, अगर तुम्हारा दिल इसी बात पे खुश होता है तो जाओ, मैंने अपना हक माफ कर दिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी चले हैं और आप जंगलों में गए हैं। रिवायतें मुख्तलिफ हैं, कई रिवायतें मिलती हैं, 12 साल की भी रिवायत मिलती है, 20 साल की भी रिवायत मिलती है, 40 साल की भी रिवायत मिलती है। हजरत बायजीद बुस्तामी 40 साल तक जंगलों में अल्लाह की इबादत करते रहे। और इबादत भी कैसे, अगर आप सुबह सैरी पानी पर करते थे तो शाम में इफ्तार आप दरख्त की पत्तियों पर किया करते थे। एक जुब्बा जो आप पहन करके गए थे उसी में आपने 40 साल गुजार दिए, अनाज का एक दाना तक नहीं खाया, अल्लाह की इबादत करते रहे, कमजोर हो गए, ज़ईफी छा गई। एक मर्तबे एक जंगल से दूसरी जंगल की तरफ जा रहे थे, तवज्जो रखें आप, आपको एक बस्ती नजर आई, थोड़ा सा आप करीब हुए तो आपको लगा ये बस्ती जानी पहचानी लगती है, थोड़ा सा और करीब हुए तो देखा आपने कि ये मेरा शहर बुस्ताम है, थोड़ा सा आप और करीब हुए, जब अपने मोहल्ले के करीब आए दिल में ये ख्याल आया कि जब मैं गांव के करीब आ गया हूं, मोहल्ले के करीब आ गया हूं तो चल के देखता हूं कि मां जिंदा है कि इंतकाल कर गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब आप अपने मकान के करीब पहुंचे, देखा मकान बना हुआ था, मकान मेंटेन था, आप समझ गए कि इसमें रहने वाला भी जिंदा है, लेकिन रात का आधा पहर गुजर चुका था। आप दरवाजे पर बैठ गए, सोचने लगे हो सकता है माँ इस वक्त आराम कर रही हो, माँ नींद के आगोश में हो, अगर इस वक्त दस्तक दूंगा तो माँ को तकलीफ होगी, अगर इस वक्त जगाऊंगा तो माँ को तकलीफ होगी, माँ की नींद में खलल पड़ेगा। आप दरवाजे पर बैठ गए और सोचने लगे कि जब तक माँ बेदार नहीं होती है तब तक मैं दरवाजे पर दस्तक नहीं दूंगा। साथ में सोचने लगे बायजीद 40 साल का वक्त गुजर गया है, 40 साल का वक्फा गुजर गया है, तू 40 साल में कभी अपनी माँ से मिला नहीं है, 40 साल में कभी तूने अपनी माँ को देखा नहीं है। बायजीद अगर तेरी माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया तो तू निशानी क्या बताएगा कि तू ही उसका बेटा बायजीद है। अल्लाह 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 अल्लाह। बायजीद बैठ गए दरवाजे पर, सोचने लगे। मुर्रिखीन फरमाते हैं अंदर से बर्तन के खनकने की या पानी के गिरने की आवाज आई, आप समझ गए कि माँ जाग गई है। आपने दरवाजे पर दस्तक दी, तवज्जो रखें आप, दरवाजा खटखटाया। हजरत बायजीद कहते हैं लोगों मैं तो ये समझ रहा था कि माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। हजरत बायजीद कहते हैं लोगों जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी है मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। हजरत बायजीद कहते हैं लोगों 40 साल के बाद जब मैंने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी है, दरवाजे को खटखटाया है, दरवाजे को नॉक किया है तो अंदर से आवाज आई है मेरे बेटे बायजीद तू आ गया। हजरत बायजीद कहते हैं लोगों मैं ये समझ रहा था कि पता नहीं माँ पहचानती है कि नहीं पहचानती है, लेकिन जिस माँ ने 40 साल के बाद भी मेरे अंदाजे दस्तक को फरामोश नहीं किया है वो मुझे कैसे भूल सकती है। हजरत बायजीद कहते हैं दरवाजा खोला है, मैंने देखा मेरी बूढ़ी माँ सामने है। जब मेरी माँ की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी है मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं। माँ ने कहा बेटे बायजीद ये तूने कैसी हालत कर ली है, बाल इतने लंबे हो गए हैं, दाढ़ी इतनी तवील हो गई है, इतना कमजोर हो गया है, इतना तू कमजोर और ज़ईफ और लागर हो गया है, जुब्बा भी जगह जगह से फट गया है, तूने ये अपनी कैसी हालत कर ली है। तो बायजीद कहते हैं लोगों मैंने अपनी माँ से कहा माँ 40 साल तक जंगलों में भटकता रहा, 40 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा, 40 साल तक दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया, पानी पर सहरी किया, कभी अनाज का एक दाना नहीं खाया। हजरत बायजीद कहते हैं लोगों मेरी माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा मेरे बेटे जिस मकाम और मर्तबे के लिए तू अपनी माँ को छोड़ के गया था क्या अल्लाह ने तुझे वो मकाम दे दिया, क्या अल्लाह ने तुझे वो मर्तबा दे दिया, विलायत में जो तू मकाम चाहता था क्या तुझे मिल गया। हजरत बायजीद सर को हिलाते हैं कहते हैं नहीं माँ 40 साल इबादत की लेकिन वो मकाम नहीं मिला। और यकीन फरमाते लोगों हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा ने अपने दोनों हाथों को उठाया और दुआ करती है अल्लाह तू देख रहा है ना मेरे बेटे ने मेरी कैसी इबादत की है, ऐ अल्लाह उसने 40 साल तेरी इबादत की है मुझसे दूर रहा है, ऐ अल्लाह ये जो मकाम चाहता है तू उसको वो मकाम अता कर दे। हजरत बायजीद कहते हैं लोगों जो मकाम मुझे 40 साल की इबादत से ना मिला माँ ने एक मर्तबे हाथ उठा के दुआ कर दी अल्लाह ने वो मकाम अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। देखें आप
माँ के हाथ उठ गए। हजरत बायजीद कहते हैं 40 साल तक जो मकाम मैं ना पा सका, जिसके लिए पेशानियों को मैं रगड़ता रहा, सजदे करता रहा, रोजे रखता रहा, लेकिन माँ ने सिर्फ हाथ उठा दिए बस कि अल्लाह इसे वो मकाम दे दे। हजरत बायजीद कहते लोगों मैंने देखा कि जितने पर्दे थे अल्लाह और मेरे दरमियान सारे पर्दे हट गए और अल्लाह का मैंने बेहिजाब दीदार कर लिया। जरा तवज्जो कर लें आप, अगर आप जिंदगी में कोई जायज मकाम चाहते हैं, आप अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं, किसी पीर फकीर की दुआएं आप बाद में लें, पहले माँ बाप की दुआएं लें, इसलिए कि माँ बाप की दुआओं को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। इधर दुआएं निकल हैं उधर अल्लाह शर्फ कबूलियत अता कर देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस चलते चलते आप सबसे मैं हाथ जोड़ के इल्तिमास करता हूं कि जिन्होंने माँ बाप को तकलीफें दी हैं, आप माँ बाप से माफी मांगे। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो जाके माफी मांगे, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं, देखें आप, आखिरी बात, शहादत कितना बड़ा मर्तबा है। कुरान में फरमाया गया शहीद को मुर्दा मत कहो, शहीद को मुर्दा खुमान ना करो। हुजूर हदीस में फरमाते हैं जो शहीद होता है उसका खून जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। लेकिन हुजूर फरमाते लोगों, अगर कोई माँ बाप का गुस्ताख हो, अगरचे वो शहादत पाके गया हो, अगरचे वो अल्लाह की राह में शहीद होके गया हो, हुजूर फरमाते हैं उस वक्त तक अल्लाह उसे जन्नत नहीं देगा जब तक उसके माँ बाप उससे राजी ना हो जाए। और हुजूर फरमाते हैं लेकिन शहीद होके गया है इसीलिए अल्लाह जहन्नम में भी नहीं डालेगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है, वहीं अल्लाह उन्हें रखेगा। लेकिन जब तक माँ बाप राजी ना हो जाए, शहादत के बाद भी जन्नत नहीं मिलती है। जिन्होंने माँ बाप को तकलीफें दी हैं, माँ बाप से माफी मांगे, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप का गुस्ताख होता है, हुजूर फरमाते हैं अगर जीते जी उसने माँ बाप को राजी नहीं किया, हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया में एक मर्तबे वो पहले जलीलो खार होगा, उसके बाद उसे मौत आएगी, उससे पहले उसे मौत आ नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं? इसीलिए माँ बाप, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको राजी करें। आप जिनके कब्र में जा चुके हैं, आपको लगता है आपने उनके हुकूक में कोताही की है, आप जाके कब्र पे उनसे माफी मांगे। माँ बाप का वो दिल है, वो जहां भी होंगे आपको माफ करते हुए नजर आएंगे। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उर्स पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कारी सयूद साहब किबला की मेहनत को, इनके बरादरान की मेहनत को, कमेटी के तमाम अफराद की मेहनत को, ननकऊ भाई की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमा ले। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बस इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि माना की ज़मी को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।